मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मांगड़ कॉलेज जीजवाना में कार्यरत हूँ। आज हम राजनीतिक विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों ने राजनीतिक वैज्ञानिकों के समक्ष नई चुनौतियाँ प्रस्तुत की थी। ये चुनौती इन गैर पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं और उनकी प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर दिए जाने से उत्पन्न हुई थी। गैर पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के अध्ययन पर पश्चिम की स्तर निश्चित राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं संबंधी राजनीतिक व्यवस्था, अवधारणा एवं रचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम लागू नहीं किए जा सकते थे। इनका यथार्थ अध्ययन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संदर्भ में ही किया जा सकता था। इस कारण इन गैर पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं विकास की स्थिति में थी। इनमें अनिश्चितता, स्थिरता पाई जाती थी। इन पर संस्कृति और ऐतिहासिक पर्यावरण का निर्णायक प्रभाव और दबाव था इत्यादि कारण रहे। अतः राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए जिस शब्दावली का प्रयोग किया उसे राजनीतिक विकास कहते हैं। विकासशील राज्यों में अस्थायित्व, अस्थिरता, अनिश्चितता के घटनाक्रम चल रहे थे। इन घटनाक्रमों को समझने के लिए कॉलमैन, रिग्स, बिंडर, पाई, वीनर, एप्टर इत्यादि ने नाइजीरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बर्मा, भारत, घाना आदि विकासशील राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। अलग अलग विद्वानों ने विभिन्न देशों के राजनीतिक विकास का अलग अलग अध्ययन किया। इन सभी अध्ययनों का परस्पर मिलाकर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करने के लिए नवीन अध्ययन दृष्टिकोण की आवश्यकता स्पष्ट होने लगी। राजनीतिक विकास अवधारणा के संबंध में सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ प्राय 1960 ईस्वी में माना जाता है, जब आमंड और कॉलमैन की कृति यानी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज प्रकाशित हुई। राजनीतिक विकास के क्षेत्र में सिद्धांत निर्माण की खोज का काम वास्तव में 1963 में प्रारंभ हुआ, जब आमंड की अध्यक्षता में तुलनात्मक राजनीति की समिति की स्थापना की गई, जिसका कार्य राजनीतिक विकास और उसके संबंधित अध्ययनों के क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख सिद्धांतों को एकजुट करना था। इस समिति के तत्वाधान में प्रिस्टिन विश्वविद्यालय प्रेस से राजनीतिक विकास के विभिन्न पक्षों पर 6 मानक ग्रंथ प्रकाशित हुए, जिनका संबंध राजनीतिक विकास के विविध आयामों से था। इस विषय के प्रारंभिक लेखकों में लुशियन पाई वह व्यक्ति था जिसने राजनीतिक विकास की संकल्पना का वैज्ञानिक विश्लेषण किया और इस विषय पर प्रकाशित समस्त साहित्य को सर्वाधिक प्रभावित किया। राजनीतिक विकास यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुकूल निश्चित सिद्धांतों के अनुकूल चलने की प्रक्रिया को राजनीतिक विकास कहते हैं। परिभाषाओं में हम देख सकते हैं, आमंड और पावल कहता है, राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्धि, विभेदीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ावा लौकिकरण है। जागवाराई के अनुसार राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक संस्थाकरण का जोड़ है। इसी प्रकार लुशियन पाई ने कहा, राजनीतिक विकास संस्कृति का विस्तरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बिठाना है। जेएम मैकेंजी भी कहता है, राजनीतिक विकास उच्च स्तरीय अनुकूलन को प्राप्त करने की क्षमता है। रिग्स कहता है, राजनीतिक विकास मूल्य चयनों पर आधारित संगठनात्मक निर्णय ले सकने की बढ़ी हुई योग्यता है। केनेथ ऑर्गेन्सी कहता है, राजनीतिक विकास राष्ट्रीय मूल्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र के मानवीय और भौतिक स्रोतों का उपयोग करते हुए शासन की कार्य कुशलता और दक्षता बढ़ाने का नाम है। हम इसके 2 दृष्टिकोण देख सकते हैं, एक मार्गीय दृष्टिकोण, दूसरा बहुमार्गीय दृष्टिकोण। राजनीतिक विकास की विशेषताओं में हम विशेष रूप से लुशियन डब्ल्यू पाई की पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जो उन्होंने बिंदु बताए हैं, उनके अनुसार अलग अलग विद्वानों के अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है, यानी आर्थिक विकास की पूर्व शर्त। इसमें पॉल ए बर्न, नॉर्मन बुचानन, बेंजामिन हिंगिस विचारक महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है उसे राजनीतिक विकास माना है। दूसरा हम कैसे औद्योगिक समाजों में आर्थिक विकास, इसमें डब्ल्यू गुस्टेवो
जैसे अर्थशास्त्र इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। इसके अनुसार औद्योगिक विकास को ही राजनीतिक विकास मानते हैं। तीसरा जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास, इसमें जेम्स एस कॉलमैन, कार्ल डाइस, एस.एम. लिप्सेट्स जैसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने राजनीतिक आधुनिकीकरण को ही राजनीतिक विकास कहा है, यानी फैशन निर्माता, यानी सामाजिक आर्थिक जीवन के फैशन निर्माता या निर्धारक माना है पश्चिमी राष्ट्रों को। राष्ट्रीय राज्य का संचालन, जो चौथा बिंदु राष्ट्र राज्य निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास जिसे हम कह सकते हैं, इसमें जो विचारक है के.एच. सिल्बर्ट, एडवर्ड ए. सिल्स, विलियम मैकॉर्ड जैसे समाजशास्त्रियों ने इसे राष्ट्रवाद की राजनीति का समर्थन करता है और राजनीतिक विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति में तत्व में स्थापित करता है। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था और वैधानिकता के विकास के रूप में राजनीतिक विकास, इसमें मैक्स वेबर, टेलकॉट पार्सन्स, ए.एम. हेंडरसन, जोसेफ ला पॉलम्ब्रा जैसे समाज वैज्ञानिक जिन्होंने मानवीय मामलों में विशिष्ट और तकनीकी ज्ञान को उन्नत करने की आवश्यकता को माना है और इसके तहत प्रशासनिक वैधानिक को ही इन्होंने राजनीतिक विकास माना। जन संगठन यानी जनसाधारण की सहभागिता के रूप में इनमें किलफर्ड गिटार्ज, रूपर्ट एमर्सन, आइजनस्टाड, बर्ट एस. हॉज लिट्स जैसे समाजशास्त्री का समर्थन करते हैं। इसके पश्चात लोकतंत्र का निर्माण, प्रजातंत्र का निर्माण जिसमें कहते हैं, जिसके तहत जो मानते हैं कि राजनीतिक विकास प्रजातंत्र को जोसेफ ला पॉलम्ब्रा, जे. रोनाल्ड पेनाक जैसे शोधकर्ता का यह दृष्टिकोण रहा है। स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में जो विद्वान मानते हैं राजनीतिक विकास को, कार्ल डाइस, M.W. रिग्स जैसे समाजशास्त्री स्थायित्व इसको मानते हैं। शक्ति और गतिशीलता यानी संगठन और सत्ता जिसे हम कहते हैं, जिसके तहत राजनीतिक विकास के स्तर या अंश का अनुमान राज्य के ज्ञात संसाधनों के अधिकतम अथवा संभावित दोहन या उपयोग से लगाता है। इसके बाद में बहुपक्षीय जिसे हम बहुआयामी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास, इसमें जो मानते हैं वो मैक्स एफ. मिलिकॉन, डेनियल लर्नर जैसे विद्वान ने बहुआयामी माना है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय सम्मान की भावना, लुशियन पाई ने राष्ट्रीय आत्मसम्मान की भावना अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को प्रभावित करती रहेगी, किंतु अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राजनीतिक जीवन की बुनियादी इकाई के रूप में राष्ट्र राज्यों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि ये जो बताया है इन्होंने, लुशियन पाई ने जो बताया है राजनीतिक विकास के उदाहरण में समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है जिसके तहत राजनीतिक विकास का विकास होता है। आमंड और पावेल के अनुसार भूमि का विभेदीकरण, दूसरा उपव्यवस्थाओं में स्वायत्तता, तीसरा लौकिकीकरण, यानी तीनों बिंदु ये मानता है। भूमि का विभिन्नीकरण अलग अलग होता है जिसे लुशियन पाई ने विभिन्नीकरण की विशेषता पर्याप्त माना है। उपव्यवस्था की स्वायत्तता जिसे पाई ने राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता माना है। और तीसरा जो हमारा है लौकिकीकरण को इन्होंने समानता माना है। किसने? लुशियन पाई ने। राजनीतिक विकास के अभिकरण तत्व कौन कौन से? क्रांतिकारी नेता होता है जिसमें आदर्शवादी, अवसरवादी, करिश्मावादी, क्रांतिकारी राजनेता होता है। परंपरागत सम्राट भी होता है। राजनीतिक दल भी होता है जैसे राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, प्रांतीय, क्षेत्रीय, सत्तारूढ़, विपक्षी दल इत्यादि। सेना का भी महत्वपूर्ण होता है जैसे पाकिस्तान इत्यादि में। आधुनिक नौकरशाही का विकास होता है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जिसमें राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है। राजनीतिक विकास के प्रतिमान जो है निरंतरता का प्रतिमान, चरण प्रतिमान, मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी, गैर मार्क्सवादी में परंपरागत राजतंत्र, मध्य और संक्रमणकालीन चरण और आधुनिक चरण। राजनीतिक विकास के चरण के रूप में केनेथ ऑर्गन्स के अनुसार राजनीतिक एकीकरण व्यवस्था, आर्थिक औद्योगिकरण, आर्थिक एवं सामाजिक समानता और आधुनिक व्यवस्था का निर्माण होता है। डब्ल्यू पाई ने 3 स्तर बताए हैं: जनसंख्या, शासन, तीसरा राजनीति। आमंड और पावेल के अनुसार राष्ट्रीय निर्माण में
राजनीतिक विकास के स्तर हैं: राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण, सहभागिता की अवधारणा और मूल्यों का वितरण। भारत में राजनीतिक विकास के परिणाम है भारतीय शासन तंत्र, जनता और राजनेताओं के लिए राजनीतिक विकास के संकट में है: पहचान की संकट है, वैधता की संकट है, अंतर प्रवेश की संकट है, सहभागिता का संकट है, एकीकरण का संकट है, वितरण का संकट है, इत्यादि बताते हैं। राजनीतिक विकास की आलोचना भी हम कर सकते हैं, जिन्हें मैं बिंदुवार बताऊंगा। राजनीतिक विकास का सिद्धांत अस्पष्ट है, अधूरा चित्रण है। राजनीतिक विकास की अवधारणा में लोकतंत्र का स्वरूप बदलता है। राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में अंतर होता है। अपरीक्षणीय सिद्धांत है, यानी परीक्षण नहीं किया गया है। उपव्यवस्थाओं का कोई महत्व नहीं है। राजनीतिक विकास में समानता सैद्धांतिक होती है, व्यवहारिक नहीं। पश्चिमी अवधारणा का प्रतीक है ये, यानी कि ये आज इतना ही। आगे हम राजनीतिक आधुनिकीकरण पढ़ेंगे।